अमेरिका की सालिसी में इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। चौथे से अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक जंग बंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इकदाम करेंगे। फ्रीकन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। लेबनान और इसराइल 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप को झटका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की अफजुदा यूरेनियम मुस्तकबिल करीब में हासिल कर लेंगे। ईरान के साथ अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। मुआहदा होते ही आबने होरमुज खुल जाएगी। इससे कबल अमरीकी सदर ने दावा किया, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई मुज़ाकरात से मुतल्लिक मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर मुत्तफिक है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगी। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लेबनान जंग पर तल्ख गुफ्तगू की तस्दीक। कहा, मैं नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल जंग से नाखुश था। अमरीका से राब्ते मुनक़ते नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादले के लिए किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का लेबनानी चैनल को इंटरव्यू। कहा, इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी फोर्सेज ने दिफा में कार्रवाइयाँ की। ईरान उन मकामात पर कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफवाज जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मजीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरानी कौम ने साबित किया तेहरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। किसी भी जारहियत का फैसला कुन और इबरतनाक जवाब देंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग दोबारा शुरू ना करने का इशारा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया तो जंग नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। अमेरिका की नई टैरिफ धमकियां। यूरोपीय यूनियन से तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। अमरीकी ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रियर का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद के पाबंद हैं। उम्मीद है यूरोपीय यूनियन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अमेरिका भी अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। 60 ममालिक से दरामदात पर 12.5% तक नए महसूलात तजवीज़ किए गए हैं। यूरोपीय यूनियन पर 10% टैरिफ का इतलाक किया जा सकता है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तेफाक। खत्मी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता सिफारिश इरसाल की जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुशावरती नशिस्त में अहम ब्रेक थ्रू। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हजम बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। PSDP का हजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। PSDP का हजम 1126 अरब से बढ़ाकर 1320 अरब रुपए किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध के तरक्याती मंसूबे शामिल करवाने में भी कामयाब। हुकूमत और पीपल्स
पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। PSDP के तहत सिंध और पायदार तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। PP वफ्द में नवीद कमर, शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात बजट पेश करने से पहले ही पूरे कर दिए जाएंगे। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का दियामर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा 7 जून को अवाम की ताकत से जाला वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। PP चेयरमैन ने सियासी हरीफों को फिर निशाने पर रख लिया, कहा सदर जरदारी 18वीं तरमीम ना करते तो ये मोटरवे वगैरह नहीं बना सकते थे। सदर जरदारी CPEC ना लाते तो आप कहाँ से ऑरेंज ट्रेन बनाते। गिलगित बल्तिस्तान को शिमाली इलाका जात कहा जाता था, सदर जरदारी ने शनाख्त दी। सदर जरदारी की हुकूमत खत्म ना की होती तो दियामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमने लाहौर स्पीड का नाम सुना है, दियामर के अवाम को शहबाज स्पीड दिखाएं, दियामर भाषा डैम मुकम्मल करें। एक कैदी 420 कहता है उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तुमने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज़ का कहा। पीपल्स पार्टी का कारनामा है उसने फौजी अड्डे बंद करवाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का हुंजा में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। कुछ लोग अवाम के पास आएंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे, कुछ लोग बंद दरवाजे के पीछे अवामी हुकूक का सौदा करेंगे। 7 जून को फतेह तीर और जमहूरियत की होगी। इसराइली कारोबारी शख्सियत का डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से मुतल्लिक दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली कारोबारी शख्सियत ने दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। इसराइली वज़ीर आज़म के बेटे यायर को बेदखल और अमरीका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की धमकी दी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया अमरीकी सदर ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने को कहा, जिस पर सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद में डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया। कुवैती वजारत खारिजा की ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सिफारती अमले में कमी का फैसला, ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में कुवैत छोड़ने का हुक्म। कुवैती वजारत खारिजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय शख्स हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया। ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बाइस हुई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का कहना है अमरीका को हमलों की इजाज़त देने की जिम्मेदार कुवैत और बहरीन की क़यादत है। खित्ते के ममालिक अमरीका को सहूलत फ्राहम करने से बाज रहें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है जारहियत का रास्ता इख्तियार करने वालों को फौरी और मौसर जवाब मिलेगा। दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। अमाराती सदारती मुशीर अनवर करकाश का खलीजी ममालिक से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा ईरानी जारहियत के बाद खलीजी ममालिक का मजबूत मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है, इनके मफादात मुश्तरक हैं। ईरानी जारहियत किसी मखसूस रियासत नहीं, सब के खिलाफ है। सरबराह IAEA का मुत्तहिदा अरब अमारात कतर के बाद दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी अरब और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन का जायजा। जौहरी अदम फैलाव और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी की सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान से भी मुलाकात। तकनीकी ताउन और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के मयारात पर गुफ्तगू। कौमी जौहरी तवानाई प्रोग्राम के ताउन में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, मजीद 9 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने तायर में एम्बुलेंस को निशाना बनाया। तिब्बी हमले के 2 अरकान शहीद। अल जोहरानी में फ़ज़ाई हमला, लेबनानी फौजी ने जाम शहादत नोश किया। मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। मार्च से अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 3500 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें। बेओफोर्ट किले पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी। इसराइली फौजियों के इज्तिमा को भी निशाना बनाने का दावा। महकमे मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मैदानी अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। 5 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। PDMA का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और बारिश मुतवक्के। जलाबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।